सो इन टूडेज टॉपिक वी विल लर्न अबाउट डेटा दैट व्हाट इज डेटा। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे डेटा क्या है, व्हाट इज डेटा इन डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। सो अ यूनिट ऑफ डेटा, जो हमारे डेटा की यूनिट होती है उसे हम लोग डेटम कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो डेटा कैन बी फैक्ट्स रिलेटेड टू एनी ऑब्जेक्ट इन कंसिडरेशन। फॉर एग्जाम्पल योर नेम, एज, हाइट, वेट एक्सेट्रा आर सम डेटा रिलेटेड टू यू। जैसे आपका नाम हो गया, आपकी उम्र हो गई, आपकी हाइट हो गई, आपका वेट हो गई, ये सब क्या है? डेटा रिलेटेड टू यू, आपसे रिलेटेड डेटा है। नाउ A picture, image, file, PDF, etc. can also be considered data। अगर कोई चीज़ की पिक्चर है, कोई इमेज है, कोई फाइल है, कोई PDF है, सो वो भी डेटा ही कंसीडर किया जाएगा। नाउ डेटा इज अंडरस्टूड डिफरेंटली इन डिफरेंट सेक्टर। किसी सेक्टर में आपका नेम डेटा है, किसी सेक्टर में आपकी एज डेटा है। सो डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट तरह का डेटा समझा जाता है। नाउ डेटा आर डिफरेंट सिंबल्स and characters whose meaning only becomes clear when they connect with any context। डेटा का जो मीनिंग है, डेटा के सिंबल, डेटा के कैरेक्टर्स, उनकी मीनिंग तभी क्लियर होगी जब वो किसी कंटेक्स्ट के साथ कनेक्ट किए जाएंगे। डेटा इज measured, डेटा इज कलेक्टेड, डेटा इज रिपोर्टेड, डेटा इज एनालाइज, डेटा इज स्टोर, डेटा इज अनप्रोसेस। डेटा को मीजर कर सकते हैं किसी भी चीज़ में, जैसे केजीज, ग्राम, किलोग्राम। नाउ डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, स्टोर किसी चीज़ में कर सकते हैं। नाउ अनप्रोसेस्ड कर सकते हैं। इट माइट बी रॉ, इनकन्सिस्टेंट और अनऑर्गेनाइज्ड। जो डेटा है रॉ भी हो सकता है, इनकन्सिस्टेंट भी हो सकता है और अनऑर्गेनाइज्ड भी डेटा हो सकता है। इन कंप्यूटर्स है विच थिंग्स कैन बी ट्रांसफर्ड एंड स्टोर्ड इज कॉल्ड अ डेटा। किसी भी चीज़ को हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं और स्टोर कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किसी फाइल को स्टोर कर रहे हैं, तो उसे भी हम लोग डेटा कहेंगे। नाउ डेटा के टाइप्स पढ़ते हैं। परसिस्टेंट डेटा, नंबर वन इज परसिस्टेंट डेटा, कंटिन्यूअस टू एग्जिस्ट व्हेन द सिस्टम इज नॉट एक्टिव। अगर सिस्टम एक्टिव नहीं है तो परसिस्टेंट डेटा मस्ट बी स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी। जो हमारा परसिस्टेंट डेटा है वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर किया जाएगा, नॉट जस्ट इन कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी में नहीं। एंड ऑर्गेनाइज टू बी मेड अवेलेबल टू सेवरल एप्लीकेशन। और डेटा को जो ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि वो एप्लीकेशंस में, डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशन में अवेलेबिलिटी हो उसकी। इन प्रैक्टिस के तौर पे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑफ 10 रिक्वायर परसिस्टेंट डेटा। नाउ वी विल लर्न अबाउट ट्रांजिएंट डेटा। पहले हम लोगों ने परसिस्टेंट डेटा पढ़ा, अब पढ़ेंगे ट्रांजिएंट डेटा। नाउ ट्रांजिएंट डेटा क्रिएटेड व्हाइल एन एप्लीकेशन इज रनिंग एंड नॉट नीडेड व्हेन द एप्लीकेशन हैज टर्मिनेटेड। ट्रांजिएंट डेटा तब क्रिएट किया जाता है जब कोई एप्लीकेशन रन कर रहा होता है और उसे एप्लीकेशन टर्मिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, उसे हम लोग ट्रांजिएंट डेटा कहते हैं। नाउ डेटा कैन बी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। डेटा स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है और अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड डेटा यूजुअली रेसिड्स इन रिलेशनल डेटाबेस एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इज एसेंशियली एवरीथिंग एल्स। जो हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है उसको हम लोग RDBMS यानी रेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी कह सकते हैं। और जो हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस है वो कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग एल्स यानी जितना भी है। नाउ इट मे बी टेक्सचुअल, वो टेक्सचुअल फॉर्म में भी हो सकता है और नॉन टेक्सचुअल फॉर्म में भी हो सकता है। ह्यूमन और मशीन जनरेटेड, इट may also be stored within a non-relational database like NoSQL। हम लोग इसे क्या करते हैं कि स्टोर भी कर सकते हैं। कहाँ स्टोर कर सकते हैं? नॉन रिलेशनल डेटाबेस में। जो हमारा रिलेशनल डेटाबेस है उसमें स्टोर नहीं होगा, नॉन रिलेशनल डेटाबेस में स्टोर होगा, लाइक NoSQL। यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज ही नहीं होगा, NoSQL लिखा, दैट्स व्हाई इट इज रिटन दैट NoSQL। सो हियर इट इज रिटन टिपिकल ह्यूमन जनरेटेड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इंक्लूड्स। वैसे तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा दो टाइप्स का होता है, एक होता है ह्यूमन जनरेटेड और एक होता है मशीन जनरेटेड। सो मैंने दोनों को अलग अलग पेजेस में लिख दिया है। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट ह्यूमन जनरेटेड एंड देन आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट मशीन जनरेटेड। तो ह्यूमन जनरेटेड में क्या क्या है? सो टेक्स्ट फाइल्स, नंबर वन इज टेक्स्ट फाइल इन विच यू कैन से MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, यू कैन से PowerPoint presentation, emails, logs. Number two is email. Email has some internal structure thanks to its metadata, and we sometimes
refer to is semi structured, जिसे हम सेमी स्ट्रक्चर्ड भी कह सकते हैं. सेमी स्ट्रक्चर्ड नाउ however its message field is unstructured and traditional analytics tool cannot parse it. Third is social media. Social media, for example, data from Facebook, Twitter and LinkedIn, website, YouTube, Instagram, photo sharing sites. मैंने आप लोगों ने एक चीज़ सोची कि सोशल मीडिया में फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन है, तो क्या यूट्यूब और इंस्टाग्राम सोशल मीडिया नहीं है? एक्चुअली क्या था ना कि ये पॉइंट्स को मुझे इंक्लूड इसलिए ऐसे इस बेस पे करना था. फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया में मैंने लिख दिया, आप लोग इंस्टाग्राम को भी यहाँ लिख सकते हो, यूट्यूब को भी यहाँ लिख सकते हो. मैंने इसलिए अलग अलग लिखा है कि फेसबुक और ट्विटर जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐप्स मैंने सोशल मीडिया के लिख दिए, फेसबुक, ट्विटर एंड लिंक्डइन and YouTube, Instagram. You can also access these all social media apps in website form. For example, www.youtube.com, www.instagram.com. यानी कि आप इसे वेबसाइट में भी इसे आप लोग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को इंक्लूड कर सकते हैं. एंड सोशल मीडिया आप किसी ऐप के ज़रिए भी इंक्लूड यूज़ कर सकते हो, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन एंड यूट्यूब, इंस्टाग्राम. सो मैंने 3 यहाँ लिख दिए हैं, 2 यहाँ लिख दिए ताकि थोड़ा अच्छा लगे. सोशल मीडिया में भी कुछ होने चाहिए एंड वेबसाइट फॉर्म में भी कुछ होने चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज मोबाइल डेटा. सो टेक्स्ट मैसेजेस, लोकेशंस एंड टेक्स्ट मैसेजेस फॉर मोबाइल डेटा, जो हमारे मोबाइल डेटा में इंक्लूड करते हैं टेक्स्ट मैसेजेस जितने सारे आते रहते हैं हम लोग मैसेजेस. लोकेशन भी यू कैन से इन मोबाइल डेटा. नाउ कम्युनिकेशन यू ऑल्सो नो दैट बातचीत करना, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, सेंडर से रिसीवर में. नाउ चैट, IM, फोन रिकॉर्डिंग्स, कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर जैसे सेंडर ने रिसीवर को कहा कि कोलैब करो मेरे साथ. नाउ दोनों कोलैबोरेशन एक दूसरे को भेजेंगे, फिर जो रिसीवर होगा वो कोलैबोरेशन एक्सेप्ट करेगा एंड देन इट विल डू कोलैबोरेशन. नाउ मीडिया, MP3, डिजिटल फोटोज, ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स के द्वारा भी और वीडियो फाइल्स के द्वारा भी आप लोग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को फॉर्म कर सकते हो. ह्यूमन जनरेटेड. नाउ दीज ऑल आर ह्यूमन जनरेटेड. वन थिंग मोर, दैट इज बिजनेस एप्लीकेशन जैसे कि MS ऑफिस डॉक्यूमेंट जितने भी होते हैं, प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन जितने होते हैं, ये सब बिजनेस एप्लीकेशन में. तो जितने भी पॉइंट्स थे ये सब थे ह्यूमन जनरेटेड. नाउ वी विल टॉक अबाउट मशीन जनरेटेड. एज आई सेड अर्लियर, जैसे मैंने पहले कहा कि पहले हम लोगों ने ह्यूमन जनरेटेड पढ़े, आफ्टर दैट वी विल लर्न अबाउट मशीन जनरेटेड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इंक्लूड. नाउ मशीन जनरेटेड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. नंबर 1 इज सैटेलाइट इमेजरी, वेदर डेटा, लैंडफॉर्म्स, मिलिट्री मूवमेंट्स, जितने मिलिट्री मूवमेंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में क्या चल रहा है ये इंडिया को पता रहना है ना, तो सैटेलाइट के ज़रिए पता लग सकता है. नाउ वेदर डेटा जितना, जैसे मौसम का क्या हाल चाल है, कब बारिश होनी है, कब तेज़ हवाएं चल रही हैं, ये सब जो हमारा डेटा है. लैंडफॉर्म्स का डेटा, प्लेन्स, प्लेट्यूज, माउंटेन्स वगैरह. Now, scientific data includes oil and gas exploration, space exploration, seismic imagery, atmospheric data. Now, digital surveillance, photo and video, sensor data, traffic, weather, oceanographic sensors. So, these all are typical machine-generated unstructured data. Now, notes. Data treated as singular, plural or a mass noun. फर्स्ट पॉइंट इज डेटा जो है सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है. सिंगुलर, प्लूरल, एज यू नो ऑल अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल. फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ सिंगल वर्ड, जैसे टोमेटो है, ओनली टोमेटो के बारे में बात कर रहे हैं, तो टोमेटो क्या है, सिंगुलर वर्ड है. एंड टोमेटोज, ES लग गया है, बहुत सारे टोमेटोज हैं, तो प्लूरल. यू ऑलरेडी नो अबाउट व्हाट इज सिंगुलर एंड प्लूरल. नाउ डेटा रिक्वायर्स इंटरप्रेशन टू बिकम इंफॉर्मेशन. डेटा को इंटरप्रेशन तो चाहिए ही होगी ना, अगर इंटरप्रेशन नहीं होगी तो फिर इंफॉर्मेशन कैसे वो प्रोवाइड करेगा. नाउ डेटा इज डिस्टिंक्ट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन usually formatted in a special way. All software is derived into 2 general categories, data and programs. 2 categories में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं. नाउ फर्स्ट इज डेटा एंड सेकंड इज प्रोग्राम्स. प्रोग्राम्स क्या होते हैं? प्रोग्राम्स आर कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर मैनिपुलेटिंग डेटा. डेटा को मैनिपुलेटिंग यानी मैनिपुलेट करने में जो इंस्ट्रक्शंस हमें प्रोवाइड करते हैं, उन चीज़ों का जो कलेक्शन होता है उन्हें हम लोग प्रोग्राम्स कहते हैं. नाउ वी कैन से दैट डेटा कैन एग्जिस्ट इन अ वेराइटी ऑफ फॉर्म्स में जो डेटा है वो हमारा एग्जिस्ट करता है. फर्स्ट इज एज नंबर्स के फॉर्म में 1 2 3 4.
टेक्स्ट के फॉर्म में, ऑन पीसेस ऑफ पेपर एज बिट्स एंड बाइट्स यू नो 0 and 1. नाउ इन अ पर्सनस माइंड ऑल आर दीज डेटा, इतना सब कुछ डेटा ही है. इन सिंपल वर्ड्स, अगर सिंपल वर्ड्स में कहें, डेटा कैन बी फैक्ट्स रिलेटेड टू एनी ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन. ये तो डेटा की मेन डेफिनेशन ये है कि डेटा इज कैन कंसिडर्ड एज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स. नाउ सो मैंने आपको नोट्स अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी प्रोवाइड कर दिए एंड टेलीग्राम चैनल में भी प्रोवाइड कर दिए. तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप लिंक्डइन एंड टेलीग्राम चैनल पे भी जा सकते हो और नोट्स को एक्सेस कर सकते हो. टिल देन गुड बाय, टेक केयर.